जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 32। परिवार में वैमनस्य। विवाह के 6 महीने पश्चात ही चित्तौड़ समाचार आया कि मेरता में मीरा की जन्मदात्री माँ झाली जी का देहांत हो गया है। सुनकर मीरा की आंखें भर आई। मेरे सुख के लिए वे कितनी चिंतित, कितनी विकल रहती थी। मेरे अनिष्ट की आशंका से सदा उनके प्राण कांपते रहते थे। इतनी भोली और सरल कि यह जानते हुए भी कि जो बेटी कर रही है उचित ही है, परंतु दूसरों के कहने पर सिखाने चली आती। भाबू, आपकी आत्मा को शांति मिले, सर्वेश मंगल करें। स्नान करके उन्होंने सूतक उतारा और अपने कार्य में लग गईं। मेरतनी जी के महल से रोने कूटने की ध्वनि नहीं सुनाई दी तो महारानी ने दासी द्वारा समाचार यह सोचकर भेजा कि कदाचित बीननी को किसी ने कहा ही न हो। समाचार सुनकर मीरा ने दासी से कहा, याजी, आदरणीय दासी, बुजीसा हुकुम सासू को अर्ज करना कि मैं यह समाचार पहले ही सुन चुकी हूँ। प्रभु की इच्छा पूरी हुई, उनकी खुशी में मैं खुश हूँ। माँ का धरती पर इतने ही दिनों का अन्न जल लेना बदा था। जाना तो सभी को है, आगे की पीछे। उनकी क्या चिंता करें जो चले गए, अपनी ही कर लें तो बहुत है। यह उत्तर सुनकर सबके मुख खुल गए। यह कैसी बेटी है? गणगौर आया। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला तृतीया तक का त्योहार। नगर में, किले में जिधर देखो सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुए स्त्रियां सिर पर चमचमाते हुए कलश लिए फूल पाती लेने आ जा रही हैं। बड़ी महारानी की दासी आई। उसने अर्ज किया, सूर्योदय होते ही पूजा का मुहूर्त है, सो सरकार का पधारना हो जाए। यदि आज्ञा हो तो मैं उपस्थित हो जाऊं लिवाने के लिए। इतनी शीघ्र मुहूर्त है याजी? कुछ देर से नहीं था? मीरा ने चिंतित स्वर में पूछा। पता नहीं बाबूजी, पंडित जी ने देखकर बताया होगा। मुझे तो दाता हुकुम, महारानी की आज्ञा हुई सो हाजिर हो गई। दासी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे आने की आवश्यकता नहीं है। समय मिला तो मैं स्वयं ही हाजिर हो जाऊंगी। यदि मुझे विलंब हो जाए तो मेरे लिए प्रतीक्षा न करके सभी पूजन कर लें। अरे बाबूजी, यह न फरमाइए, मुहूर्त टलना असगुन होता है। आप पर तो यूं ही लोग नाराज हैं, उन्हें और क्यों मौका दिया जाए। मैं प्रयत्न करूंगी कि समय पर उपस्थित हो सकूं। ब्रह्म मुहूर्त लगते ही मीरा ने उठकर स्नान कर लिया, पर प्रभु को जगाते हुए हाथ रुक गए। आधी रात के पश्चात तो प्रभु ने शयन किया है, अब इतनी शीघ्र कैसे जगा दूं? अच्छा, पहले गणगौर पूज आऊं। किंतु वह मुहूर्त तो सूर्योदय के समय है। यदि अभी जगाकर पूजा आरंभ न की तो सूर्योदय तक पूरी न हो सकेगी। फिर पर नहीं, कैसे जगा दूं? असमंजस में पड़कर मीरा वहीं बैठकर जप करने लगी। यदि केवल जगाकर गणगौर पूजने चली जाऊं, नहीं, वहाँ तो बहुत जमघट लगा होगा। पूजा के पश्चात गाना नाचना और कदाचित भांग की मनुहारे। तब तक क्या ये यहाँ बिना हाथ मुँह धोए भूखे बैठे रहें? नहीं, यह कैसे हो सकता है। यदि मैं महाराज कुमार को निवेदन करूं इनकी पूजा का, अरे नहीं, वे क्या जाने कि इनको कैसे क्या रुचता है। यह कार्य दूसरे को सौंपने लायक तो नहीं है। ठीक समय पर वे तानपुरा लेकर बैठ गई। जागो वंशी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे।
लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाणे द्वारे। गोपी दही मखत सुनियत है, गोपी दही मथत सुनियत है। कंगना के झनकारे, कंगना के झनकारे। ठाकुर जी को जगाकर मीरा ने मुख धुलाया, स्नान कराकर श्रृंगार किया, शीशा दिखाया। दासियां सामग्री ला करके रखती और ले जा रही थीं। उसी समय नगारे पर चोट पड़ी और घड़ी भर में तो नगाड़ों और शहनाइयों के स्वर से गढ़ गूंजने लगा। महारानी की दासी पुनः आई। कुंवरानी सा का पधारना हो, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। याजी, तुम जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं पूजा में बैठ गई हूँ, हाजिर नहीं हो सकती। अभी तो भोग और आरती करना शेष है। अरे अन्नदाता, गजब हो जाएगा, दासी ने विनय करते हुए कहा। आज कलह हो यह अच्छा नहीं होता। एक बार पधार जाएं, लौटकर पूजा कर लें। यह पूजा नहीं टल सकती याजी। वह टले तो फिर भी खटेगी। तुम जाओ, जाकर अर्ज कर देना। मीरा ने दासी के हाथ से भोग लेकर ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किया। तभी क्रोध में भरी हुई ननद को आते देखा। भाभी मारा, आपको बड़ी बाई हुक्म याद फरमा रही हैं। क्रोध को दबाकर उन्होंने कहा, मैं भोग लगाकर और आरती करके अभी हाजिर हो जाती हूँ। तब तक तो मुहूर्त निकल जाएगा। तो वहाँ सबसे अर्ज कर दीजिए कि पूजन कर लें, मैं बाद में कर लूँगी। मुहूर्त निकलने के पश्चात पूजन करने से असगुन होता है। पधारें जल्दी। तब मैं नहीं पूजूंगी। किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं कि मेरा अनिष्ट कर सके। आपका क्या अनिष्ट होना है भाभी मारा? आपने पीहर में गणगौर नहीं आपके पीहर में गणगौर नहीं पूजते क्या? देश से बाहर है आपका पीहर कि कुछ जानती समझती नहीं। असगुन सुहाग का होता है, अनिष्ट तो बावजी हुक्म का होगा। भाई साहब, पूजा न करके अपराध मैं कर रही हूँ तो दंड भी मुझे ही मिलेगा ना। आपके बावजी हुक्म को क्यों भला? और आप सब तो पूजन करेंगी तो वह नहीं देखेंगी। आप सब की पूजा से बावजी हुक्म का भला नहीं हो सकता क्या? कैसी हैं आप? इतनी देर में तो हम वहाँ पहुँच भी जाते। उठिए, चलिए। भाई साहब, मीरा ने दृष्टि उठाकर ननद की ओर देखा। मैंने पहले ही आपको अर्ज कर दिया था कि मेरा चूड़ा अमर है और मेरे पति गिरधर गोपाल है। उनकी सेवा के बाद यदि समय बचे तो मैं देवताओं और मनुष्यों की सेवा करने को तैयार हूँ, उससे पहले नहीं। मीरा ने ठंडे पर दृढ़ स्वर में कहा। बींद ठाकुर जी हैं तो फिर बावजी हुक्म क्या हैं? यह बात आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। कहती हुई मीरा ने भोग के थाल का ढक्कन उघाड़कर पर्दा खींच दिया। उदय कुंवर बाईसा के जोर जोर से बोलने के कारण भोजराज जग गए। उन्होंने पूछा, कौन है? बाईसा हैं, दासी ने कहा। क्या है उदा? भोजराज ने पूछा और देखा बहन का क्रोध से लाल हुआ मुंह। गणगौर पूजने का मुहूर्त आ गया है बावजी हुक्म। रात को ही भाभी मारा को कहला दिया था। सवेरे नर्मदा जीजी को भेजा। अब तीसरी बार मैं स्वयं आई हूँ। वहाँ सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुहूर्त टला जा रहा है। इन्होंने क्या कहा? भोजराज ने पूछा। इन्होंने तो फरमाया कि मेरे पति ठाकुर जी हैं। पहले इनकी सेवा करके फिर समय बचे तो दूसरे की भले कर लूँगी। मेरा सुहाग अमर है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। तब मैंने पूछा कि बावजी हुक्म आपके क्या लगते हैं, तो इन्होंने फरमाया कि उन्हीं से पूछ लीजिए। बात तो इन्होंने सच ही कही है उदा। जिसका सुहाग अमर है, तू ही बता
वह क्यों सुहाग मांगती फिरेगी? भोजराज ने मुस्कुराकर कहा। आप भी बाबूजी हुकुम? उदय कुंवर बाईसा ने आश्चर्य से भाई की ओर देखा। जा बहन जा। भोजराज नीचे उतर आए। बहन की पीठ पर हाथ रखते हुए बोले, हम लोग भक्ति और भक्तों की बात नहीं समझ सकते, इसलिए वे जैसे कहें वैसे ही कर लेना चाहिए। कर लेना। ये बहू है कि बछेरा? वह तो नक्कर चली गई। इस घटना ने जैसे घास में आग लगा दी। सास नंदों के क्रोध की सीमा नहीं रही। भोजराज सायंकालीन अभिवादन के लिए माँ के पास गए तो उन्होंने बेटे को अपने पास बिठा लिया। बीननी को तुम कुछ कहते नहीं बेटा? वह अपने घराने की रीत मर्यादा सब तोड़ चली। किसी की बात को कुछ नहीं समझती। बड़े छोटे किसी का कोई मान सम्मान नहीं उसकी दृष्टि में। सोलंकनी जी ने कहा, बाई हुकुम, मैं आपको क्या निवेदन करूं? मैं आपका बालक हूं। छोटे मुंह बड़ी बात कहते लाज लगती है मुझे। आज जब बात चल पड़ी है तो अर्ज करता हूँ। दाजीराज ने यह विवाह संबंध मेड़तियों की भक्ति और वीरता पर रीझ करके किया है। वे कुछ क्षण रुककर फिर बोले, भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। भगवान के सिवाय उन्हें कोई सगा नहीं लगता। कोई उन्हें अपना पराया नजर नहीं आता। जिस मनुष्य को अपनी देह का भी भान नहीं रहता, उस पर मान करके हम क्या पाएंगे? उसे कोई भला बुरा कहकर भी क्या करेगा, क्या पाएगा? क्लेश और कलह ही तो बढ़ेगा, और क्या। उधर तो ऐसा है जैसे बहरे के सम्मुख गीत गाओ, सारी रात उबालो तब भी बर्फ जैसा ठंडा। फिर बाई हुकुम, जैसे उनको भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं दिखता, वैसे ही भगवान भी भक्तों के सामने दुनिया भूल जाते हैं। भक्तों का बुरा करने और सोचने पर भगवान नाराज होते हैं। अपने तो दोनों ओर से मरे। इसलिए मेरी अर्ज है कि जो हो रहा है वह होने दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि मेवाड़ पर विपत्तियों के बादल घिराएं। दाजीराज को निवेदन कराएं कि रतन सिंह का विवाह करवा दें, जिससे स्त्रियों का मन इधर से हटकर उस ओर लग जाए। किंतु पुत्र, तुम्हारा क्या होगा? माँ की ममता अनचाहे ही शब्दों के रूप में छलक पड़ी। वे बेटे की पीठ पर हाथ फेरती हुई चिंता के सागर में डूबने लगी। मेरा? मुझे क्या हुआ है माँ? वे एकदम कह गए, किंतु माँ की बात का मर्म समझते ही सकुचा गए। अपने को संभालकर धीरे धीरे बोले, मेरी चिंता न करे बाई हुकुम। लोग तो भक्तों के दर्शन करने के लिए कितनी दूर दूर दौड़ते फिरते हैं। अपने तो घर में गंगा आ गई, और क्या चाहिए हमें? यह क्या कहते हो बेटा? चित्तौड़ का राजकुंवर तलवार के बदले तंबूरा बजाएगा? तुम्हारी यह कंठी और तिलक देखकर मेरा हृदय मुंह को आ जाता है भोज। अभी क्या उम्र है तुम्हारी? भक्ति करने को बहुत समय पड़ा है बेटे। तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या यह सत्य है कि तुमने विवाह प्रस्ताव फेर दिया? बाई हुकुम, तलवार चलाने का समय आए तो सुनिएगा युद्ध से लौटे हुए काका और भाइयों से कि आपके जाए बेटे के दोनों हाथ समान रूप से रण में चले थे। मातृभूमि का ऋण चुकाने में आपका यह बालक कभी पाँव पीछे नहीं रखेगा। रणशैया पर पौड़कर अमर लोग जाने की हौस किस राजपूत में नहीं होती माँ? फिर आपकी कोख का जाया भिन्न कैसे होगा? भक्ति करने की कोई आयु नहीं होती। कौन जाने कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। माँ ने घबराकर पुत्र के मुख पर हाथ रख दिया। ऐसे मत बोलो बेटा। एक लिंगनाथ का सहस्त्राभिषेक करवाकर मैंने तुम्हें पाया है। उनकी आंखें भर आईं। आपको दुखी करने के लिए नहीं कहता हुकुम, पर उसके घर की बात कौन जानता है। सेवा का अवसर आए तो अपने इस अपदार्थ पुत्र को याद फरमाइएगा। भोज ने माँ के चरणों में सिर रखकर
खड़े होते हुए कहा, शीख अर्ज करूँ माँ। जाओ पुत्र, अपनी इस दुखियारी माँ को भूलना नहीं। उन्होंने निश्वास छोड़ा। ऐसी आशंका आपको क्यों हुई बाई हुकुम? भोज ने आश्चर्य से मिश्रित दुख भरे स्वर में कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही मुख से निकल गया। जाओ तुम। जय श्री राधे।